ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली की। आज मैं आप सबके लिए कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं हमारे भगवान कृष्ण के बारे में, उसके बारे में आज कुछ मार्गदर्शन, कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ हमारे भगवान श्री कृष्ण के और बारे में। जो पहली भ्रांति है कि भगवान छलिया थे, कपड़े चोर थे, स्त्रियों के कपड़े चुराते थे। बचपन में बाल लीलाओं में कृष्ण भगवान ने ऐसा किया है और हमारी हर गीता में और भगवान के हर ग्रंथ में ये वर्णन है कि उन्होंने ये कामुक विचारों से नहीं करा। और भी हमारे भगवान पे जो भी आरोप लगाए गए हैं, जैसे उनसे स्वामी क्यों सब कहते थे और उन्हें इतने सारे पूरे ब्रजवासी सब कुछ उन्हें कहते थे। मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान महाराज, सम्राट, महाराणा प्रताप कोई राजा हैं, तो जो भी अगर वो राजा हैं तो उससे सब राजा ही तो कहेंगे, नौकर तो कहेंगे नहीं। तो आप बताइए, अगर वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं, वो श्री कृष्ण हैं, तो उनसे स्वामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ऊपर से ये लोग ये कहते हैं, जो भी भ्रांति फैलाने वाले, जिन्हें अपने कबीलों का पता नहीं, वो हमारे भगवान के बारे में कहते हैं। उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, वो ये कहते हैं कि वो सबसे स्वामी कहलवाते थे। स्वामी वो नहीं कहते थे, लोग अपने भाव से उन्हें अपना भगवान मानते थे, स्वामी मानते थे। स्वामी मानना मतलब ये नहीं है, आपकी तरह भ्रांति हमारे यहाँ पाप नहीं है होता है सोचों में कि सब कुछ स्वामी मानते हैं तो उनके साथ वही विचारिक क्रियाएं होती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में अगर कोई अपने दिल से अपना किसी को अपना प्रभु मान लेता है तो वो उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको उस नज़र से ही देखा है तभी उसको अर्पण किया है। और कुछ मूर्खों ने इतने ज्ञानी तपस्वी होने पर भी ये कह दिया कि कृष्ण भगवान माता यशोदा उनमें प्यार का रूप देखती थी। अपने व्यक्ति, एक माँ अपने बेटे में सिर्फ प्यार का स्नेह देख सकती है, और माँ के रूप में जिसने अपने बचपन से अपने लाल को पाला हो, वो अपने माँ, क्या माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करेगी। अब जिन्हें हिंदी और इंग्लिश ही नहीं आती और जिन्हें ज्ञान की कुछ बातें ही नहीं पता, वो कुछ भी कहेंगे। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूँ बुजुर्ग होने के नाते, पर मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोग ही ऐसी बातें, ऐसी चर्चा चला देते हैं जिससे हमारे कृष्ण भगवान को लोगों ने बदनाम किया है। और ना भगवत गीता को लोग अपनाते और इसके वचनों पर चल के लोग सब कुछ पाते। और पूरे दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताब है भगवत गीता हमारी, जो विश्व गुरु होती है। अगर आपने हमारे कृष्ण भगवान पे और ऐसे लोगों ने अगर हमारे कृष्ण भगवान पे कीचड़ ना उछाले होते, क्या क्या भ्रांतियाँ हमारे कृष्ण भगवान के बारे में फैलाई गई हैं, ये मैं आपको क्या बताऊं। सोच कर भी मुझे शर्म आती है इन लोगों की मानसिकता पर देखकर, जिसने भगवान के लिए हजारों युगों से जो सृष्टि का पालनहार है, करता है सृष्टि का, उसने अनेक रूपों में जन्म लिया इस धरती पे, उसके बारे में आप ऐसी बातें कहते हैं। और वो ये नहीं जानते कि जो भी बाके बिहारी के बारे में बुरा सोचता है या बुरा बोलता है, उसकी जीवा फिर कुछ और नहीं जपती और कुछ और कहने के लायक नहीं बचती। इसीलिए अभी भी मैं जो अधर्मी, जो विधर्मी कृष्ण भगवान को ऐसा बोलते हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, और पाप मत कीजिए, क्योंकि हमारी गीता में लिखा है पाप करने वाला सिर्फ भोगता ही नहीं, अगले जन्म में भी वो पाप भोगता है। और जिनके यहाँ अगला जन्म ही नहीं होता कबीलों में, वो क्या जाने कि अगला जन्म क्या होता है। पर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण को माने, उसी तरह से माने। यदि आपने कृष्ण को मान लिया तो आप गीता समझ जाएंगे। अगर आप गीता समझ जाएंगे, आपको हराने वाला किसी भी युग में कोई नहीं है, और आपकी दुखों का आधे से ज़्यादा निवारण भगवत गीता कर देगी। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। जय मां भद्रकाली। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।